नमस्तुते। ओम गुरु शंभुरूपाय अवतारण शक्तिभ्यो नमः नमस्तुते। सभी लोग अपने अपने जहां स्थान मिले वहां विराजमान हो जाए।
ओ। सभी लोग बोलेंगे ओ। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अटल 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 कहियो ओ। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ। दिव्य आत्माएं, बसंती नवरात्र का आज अंतिम ध्यान योग शिविर है। देखिए तो ऐसी सारी चीजें सत्संग खत्म बड़ा जल्दी खत्म हो गई बतिया। अरे 24 घंटा तो लोग बात करते हैं, 1-2 घंटा हम आपके साथ रहते हैं। अब इतना आप लोगों को हम भारी हो गए हैं, ऊब गए हैं कि 1-2 घंटा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं आप लोग हैं? 1-2 घंटा में कौन सी बड़ी पहाड़ टूट जाता है। हमारे पास तो ऐसे समय नहीं है। आज देखिए कल समापन होगा, उधर से लिस्ट ही आ गई। केवल 18 को संपूर्ण विधि में रहना है और 18-19-20 को तुरंत धर्म यात्रा शुरू होगी। 21 को धर्म यात्रा होगी, 21 को हमारी निकल जाएंगे। आप लोग सोचते हैं हम इतना खाली हैं, आपके पास समय नहीं, हमारे पास भी नहीं। लेकिन 1 घंटा मिलते हैं आपसे, 1 घंटा मिलते हैं, वो भी आप लोग जब हमको यहाँ खड़ा करा देंगे आपस में बात करेंगे तो फिर क्या हमारा अस्तित्व है, क्या आपका अस्तित्व है? उनसे बात कर रहे हैं, वो बहटिया रहे हैं, फिर भी आप उससे बात किए जा रहे हैं। हो गया खत्म। अब उनको दिख रहे हैं क्या? दिव्य आत्माएं, आज का ध्यान योग शिविर अंतिम है। इसमें आप लोग इस ध्यान विधि में आप लोग बहुत ही सतर्कता और सावधानी से अपने आप को रखेंगे। प्रथम सावधानी है कि जो बताएंगे आज का विशेष स्वरूप अपने हृदय में ढालने का कोशिश करिएगा।
सबसे बात तो यह है कि आप लोग अपने जीवन की चार्या बदल दीजिए। जिन जीवन चार्या जो चला रहे हैं बदल दीजिए। शाम 9 और 10 के बीच में सोने का प्रयास करें। यदि शादी शुभ अवसर है, कोई काम एक आध दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 और 10 के बीच में सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 के बीच में जग जाएं। गृहस्थ आश्रम में रहना है तो स्वाभाविक है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं, दिमाग में भरता रहता है, जिसे लोग टेंशन कहते हैं। वही टेंशन आगे चल करके डिप्रेशन, एंजाइटी इतना भयंकर बीमारी बन जाता है जिससे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। उसके लिए आप लोग जब सोने जाएंगे तो सबसे पहले कम से कम 5 मिनट, ठीक है ना, सोच सोच करके, अनिद्रा है, बीमारी है, सर में दर्द है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, बार बार बीमार पड़े जा रहे हैं, किसी आदमी से बहुत कष्ट है, उसके बाणी से, जो कुछ सोच करके उसको सोचेंगे तो बौखलाहट शुरू होगी एक विशेष प्रकार का। तो उसको क्या करेंगे, नाक से सांस लेकर मुंह से निकाल देंगे। कितना देर तक, ठीक है। किसी से डर हो तो सोचें या सोच करके कि जब विश्व नियंता संसार के मालिक हमारे साथ हैं तो डर हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। यदि कुछ बिगड़ जाए, सोचना कि इसमें भी कुछ हमारा भला छिपा है। सही, बाद में पता लगता है भला छिपा रहता है। यही सोच करके नाक से सांस लेकर मुंह से 5 मिनट, कब, शाम को। अनिद्रा है, नींद नहीं आती है तो यह सोच करके हमें खूब गहरी नींद आ रही है। खराब सपने हैं तो यह सोच करके कि मुझे बहुत बढ़िया सपना आ रहा है, यह सोच करके मन की प्रक्रिया है। 5 मिनट सुबह और बिस्तर छोड़ने के 5, बिस्तर पर रहे कम से कम 5 मिनट नाक से सांस लेकर मुंह से निकाला। ऐसा यदि अभ्यास कर लेंगे तो कुछ ही समय में संसार के कई सौ बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी जिसका इलाज चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं, जो सूक्ष्म अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। ऐसी नकारात्मक शक्ति को निकालने के लिए नाक से सांस लिया आपने, कई मिनट, 5 मिनट। उसके बाद फोटो निकालिएगा अपना, जो माँ का फोटो है, गुरु जी का फोटो है, नहीं है तो ऐसे आंख बंद करके ध्यान करिएगा अपने इष्ट का। सोचिएगा कि हमारे पास खड़े हैं, ऐसा सोचिएगा कि सच्चा। फिर उनसे 2-3 तरह का हम प्रार्थना बता दे रहे हैं। एक जो आपको जरूरत है उसकी प्रार्थना कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रार्थना ये करिएगा कि हम सुखी और स्वस्थ हैं, ठीक है। कहा गया है कि सबसे बड़ा धन है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा घर कुलवंती नारी। कुल 7 सुख है, लेकिन सबसे पहला सुख है स्वस्थ हो काया। यदि शरीर में बीमारी रहेगी तो न भोजन अच्छा लगेगा, न ऊंचे महल में रहना अच्छा लगेगा, और नहीं तो बहुत बढ़िया कपड़ा अच्छा लगेगा, न तो एसी में चलना अच्छा लगेगा, और न तो ध्यान, भजन, सत्संग, प्रवचन ही लगेगा। इसलिए सबसे पहले इस शरीर पर ध्यान देना है, समझ गए। तो पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया माने कोई रोग न हो, तो पहला सुख यही है।
तो जब ऐसा करेंगे तो शरीर की बहुत बीमारियां नहीं होगी। ठीक है। चिंता किसी बात का हो, चिंता अपना सारा चिंता सदगुरु वहां पर डाल दें कि अब आप जाने, और सुबह प्रसन्न होकर के उठें। ठीक है। 5 मिनट बोले हैं नाक से सांस निकालकर और मुंह से बाहर करना, सोए सोए। यदि ना 5 मिनट से कम भी हो जा रहा है तो घबराने की बात नहीं। ठीक है। और जगने के पहले कर दे। फिर उसके बाद सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, जीवन जीने का कला बता रहे हैं। उसके बाद आप लोग 5 लीटर पानी, 5 पाव पानी, 5 पाव या 1 लीटर, 1 लीटर पानी, यानी यदि घर में थर्मस न हो तो थर्मस खरीद लीजिए, 400-500 में मिल जाएगा। शाम को गुनगुना पानी रख लीजिए थर्मस में, बहुत जलता ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो, और उसमें अपने स्वाद के अनुसार नींबू डाल लीजिए। ठीक। आधा या 1, कुछ भी। आप बैठ करके, खड़ा होकर के नहीं, बैठ करके, यदि पद्मासन में, पद्मासन जानते हैं, पद्मासन और वज्रासन जानते हैं, वज्रासन पैर मोड़ करके बैठा जाता है, वज्र आसन। ठीक है। ऐसे नहीं, वज्रासन बोल रहे हैं, पलथी मार कर नहीं। आप लोग बैठने का कोशिश करिए, पैर दोनों पीछे करिए, कथा मत सुनिए, पीछे कर लिए, दोनों पैर के अंगूठे को सटा लीजिए। अंगूठे को सटा है, एड़ी खुली है, एड़ी खुली होनी चाहिए। दोनों हाथ दोनों घुटना पर रहेगा और सीधा रहेंगे, ऐसे। गर्दन या कमर झुकी नहीं रहेगी। ठीक है। हाँ? और ऐसी अवस्था में बैठ करके घूंट घूंट, जैसे पक्षी पीता है, घूंट घूंट, थोड़ा पिए फिर रखे, थोड़ा पिए, यानी कि गट 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 पी जाइए। हाँ, रुक रुक करके पीजिएगा। ठीक है। इसमें कोई विशेष परेशानी, कोई विशेष परेशानी। उसके बाद आप थोड़ा देर टहलिए। योगी सन्यासी का जीवन बिता रहा, बता रहा, थोड़ी देर तक टहलिए। और टहलते समय किसी से बात मत करिए। बहुत लोगों की आदत होती है बात करते रहते हैं, कितने लोग मोबाइल में बात करते रहते हैं। टहलते समय केवल गुरु और माँ से बात करिए। ठीक है। किससे बात करेंगे? सारा दिन तो सबको दे रहे हैं, लेकिन आधा घंटा जब टहलने लगे, बरसात हो रहा है तो अंदर टहले रूम में, नहीं बरसात है तो छत पर टहले। ठीक है। टहलते रहे। यहाँ मान लीजिए यज्ञ का प्रदक्षिणा कर लेते हैं, घर तो यज्ञ कुंड है नहीं, तो आप लोग सब कुछ भी, और न सदगुरु और माँ से बात करने को समझ में आता है ना, तो भजन गाते रहे। ठीक है। सुबह के समय शरीर ताजा रहेगा। और ये भी नहीं आता है तो 2 चीज मन में सोचते रहिए और टहलते रहिए। सबसे पहले ये बात टहलते रहिए कि मैं स्वस्थ और खुशी, सुखी, स्वस्थ और सुखी, खुश हूं। जब सुबह से बिस्तर छोड़ते ऐसी धारणा अपने मन में देंगे तो वही धारणा आपके जीवन में उतरेगी। मैं बहुत खुश हूं, चारों से खुश खबरी आ रही। और दूसरी धारणा कि हमारा मन
खूब ध्यान में और सदगुरु की वाणी में लग रहा है, ठीक है। दोनों मंत्र को या तो लिख लीजिए, नहीं मोबाइल में टेप कर लीजिए। ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं भूल जाएंगे, तुरंत बोलेंगे, गारंटी बोलेंगे। और लिखने वाले भी लिख ही कर भूल जाते हैं, किताबी में रह जाता है। इसलिए सुनिए, अपना जीवनचर्या जीने का लिख रहे हैं नहीं हम, एक केवल मंजू जी लिख रहे हैं बस, और कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है। उनसे आप लोग ले लीजिएगा, लिख लीजिए, जितना बताए हैं लिखिए। पहले 9 और 10 के बीच में सो जाना, 4 और 5 के बीच में सुबह में जग जाना, हो गया। बिस्तर छोड़ने के पहले, नहीं, सोते समय और बिस्तर छोड़ने के पहले ऐसे लिखें, 5 मिनट तक गहरा श्वास अंदर लेना और बाहर निकालना। समझ रहे हैं? नहीं तो मातेश्वरी धर्मसार पर आ रहा है, उसको आप लोग खोल कर देख सकते हैं। लेकिन भी चार्ज रहेगा मोबाइल तब ना। हो गया? ठीक है, हो गया। उसके बाद वज्र आसन में, वज्रासन तो समझ गए ना, वज्रासन में बैठकर 1.25 लीटर पानी गुनगुना। देखिए, शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में दिक्कत होती है, बाद में नहीं होगा। फैट से होने वाली बीमारी को कंट्रोल करेगा, आपकी श्वसन प्रणाली को कंट्रोल करेगा, आपके किडनी लीवर को कंट्रोल करेगा, पूरे शरीर का जितने टॉक्साइड सब साफ कर देगा। ठीक है ना? नहीं समझे? यदि उल्टी हो जा रहा है तो भी फायदा, नहीं उल्टी हो रहा है तो भी फायदा। न तो धीरे धीरे बढ़ाएं, एक एक घूंट करके बढ़ाएं और उसको 5 पाव तक ले जाएं। समझ में आ रही है बात जोगेश्वर जी? हाँ, जिनका गोड़ नहीं मुड़ रहा है, सही बात है इनका कहना, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, जैसे बैठे हैं पैर फैलाकर बैठ जाइए। लेकिन जिनका नहीं मुड़ रहा है उसी के लिए है, जिनका मुड़ रहा है उसके लिए नहीं। ठीक है? अरे भाई तो सुन ही नहीं रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, क्या करें, अतिरिक्त वजह से दोहरा रहे हैं, नहीं सुने ध्यान से। सबसे पहले शाम को जब सोने जाएं तो नाक से सांस निकालकर मुंह से, नाक से सांस लेकर मुंह से निकालें, गहरा गहरा, जैसे प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं। 5 मिनट सो गए। ठीक है? सुबह 4 और 5 के बीच में जग जाएं, लेकिन जगने के पहले फिर नाक से सांस लें और मुंह से, और फिर उसके बाद गुनगुना पानी पिए। ठीक है? क्या करें? वज्रासन में बैठकर, उसके बाद टहलें। अब प्रेशर कब बनेगा कौन ठिकाना है का? नहीं, इसका कौन नियम है भैया? अब प्रेशर पहले ही बन जाए तो क्या करेंगे? नकिए सांसी निकालते रहेंगे बिस्तरे पर? नहीं ना, नहीं सोचिए। अब अत्री जी बोल रहे हैं कब करना है, सोच। अरे फिर वही बात, शरीर को जो आदत दिए रहेंगे वही न होगा। अब मान लीजिए पनिया पीते से प्रेशर बन जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं समझे? समझ गए? मतलब जब बने वो तो आप अनुभव करेंगे। अब ये थोड़े टहलते रहेंगे तो टहलते नहीं शुरू कर देंगे अपना,
प्रेशर बना। तो इसलिए देखिए, बिस्तर छोड़ने के बाद 1.25 लीटर पानी गुनगुना। और यदि आप लोग इतना अपने लिए इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं ना, 55,000 की साड़ी लेते हैं, लाखों का हार लेते हैं, और बोलिए लेते हैं नहीं लेते हैं, इतना लेते हैं। आई कि अपने लिए 500 रुपए का थर्मस नहीं ले सकते? कहा हमारी दुकान है, क्या की देते हैं? कोई बोला गुरु जी घुमाऊ के दुकान तो है नहीं, आप लोगों का दिया हुआ एक तो होगा, होता है तो दे देते, चाहे आ जाएगा हम दे देंगे, हम दूसरा ले लेंगे, जो रहेगा वही देंगे। एक गुनगुना पानी लेंगे और उसमें नमक बोले नींबू डाल लीजिएगा जरूर। पूरे शरीर के अंदर का टॉक्सिया इन्फेक्शन जितना है वही साफ करेगा। हार्ट में दिक्कत हो रही है, हार्ट में फैट्स जम रहा है, फैट्स का, मोटापा का, सबका हुआ है, तो क्या करेंगे? आधा नींबू निचोड़ेंगे। किसमें निचोड़ेंगे? पानी में। एक भी निचोड़ लग सकते हैं। और उसको वज्रासन में, यदि वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है ना? खड़ा होकर के और लेट करके कभी भी मत गलती करिएगा, सीधे हार्ट प्रभावी होगा आपका, तुरंत हार्ट प्रभावी होगा। इसलिए लेट करके और खड़ा होकर के जल मत पीजिएगा। कौन बोला हम पिएंगे? तो लेकिन हम मना कर रहे हैं, तुम जानो, ठीक है? उसके बाद अच्छा देखो, इससे कम बुढ़ापा जल्द नहीं आएगा, चेहरे की झुर्री नहीं जल्दी जाएगी, बीमारी बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगा, अनिद्रा खत्म हो जाएगा, एक तो हार्ट अटैक का भय नहीं रहेगा। सारी बहुत चीजें इसमें छिपी हैं। अस्थमा, देखो हमें कल यहां से जाने के बाद में एक लिख करके आया, एक देवी जी हैं, आसाम में हम गए थे सत्संग करने, भरूचा नहीं, और संगीता बरुआ क्या, तो वहां एक ना डिब्बोई नहीं, कहाँ हो? अटल तिनसुकिया, सर्वात्मानंद थे, नहीं ऐसे कुछ है, कहीं गए थे हाँ, नहीं जलपाईगुड़ी नहीं, तो वहां एक हमें बैंक का कर्मचारी मिली देवी, और मतलब दवा कराते कराते परेशान थी, उसको 2 बीमारी थी। पहली परेशानी थी पेट का, दस्त साफ नहीं होता था, और दस्त साफ न होना सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना? बीमारी का मां है तो पेट है, ठीक है? और दूसरी बीमारी थी कि सांस की परेशानी थी, दवा बहुत करा चुकी थी। उसको हम कहे कि एक काम करना, तो दवा बहुत करा चुकी थी, डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही थी। किसी ने बोला कि गुरुजी आए हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, थोड़ा मिल लो, तो आई, अकेले मिली, तो हमने कहा बोलिए, तो लगी बताने कि हमें लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, तो इस सोच कर ले जाते हैं कि आएगी नहीं, अब मर जाएगी, और पैसा की कमी नहीं है, लेकिन इतना पैसा होते हुए भी पैसा कम पड़ जा रहा है, इतनी दवा लग रही है। दवा लाई थी इतना, तो हमारे सचमुच समझ में नहीं आया। हम उसको बुद्धि बताए कि काम करो, अपने बुद्धि से ट्रीटमेंट बताए कि जो यज्ञ हो रहा है इसका भस्म ले लो, और उस भस्म को लेकर के घर जाओ, सुबह शाम इसको खाते रहना। मां अगरबत्ती उस समय खोज नहीं हुई थी, और 5 पाव पानी प्रत्येक दिन सुबह उठते ही धीरे धीरे पीना।
पहले पी तो उल्टी हो गई, फिर हमारे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजे। तो हमने कहा कि ऐसा करिए, थोड़े से धीरे धीरे बढ़ाइए। और वह 6 महीना लगातार की अक्कल लिख कर भेजे थे कि हमको हमारा नाम सब गुड़िया रखे, बुढ़िया पहले कहते थे, अब गुड़िया रखे। कोई दवा नहीं खाते हूँ गुरुजी, गुरुजी महाराज जी कोई दवा नहीं खाते हूँ, और मैं जैसे बताए हैं वही 2-3 नियम पालन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग डॉक्टर से तंग आ रहे हैं तो दवा अभी करते रहेगा, बाद में छोड़ दीजिएगा, तो ये करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोले, अच्छा अत्री जी आपको मिला प्रश्न का उत्तर कि नहीं मिला? मैंने लैट्रिन जब पे लगी तबे चल जाए क्या? जब भी लोग जा न, नियम ये होता है, तो नियम ये है कि उठते ही जल को ग्रहण करना है। नियम जल को उठते ही जल को पीना है, लेकिन अभी जल को नहीं पीना है कि अब कहते बिना लैट्रिन हुए ही पीजिए, और उसी समय तेज से लग जाए पीते समय, तो आदमी बोले कि गुरुजी नियम बताए हैं कि शौच जाने के पहले पी लेना, हम कैसे क्या करें? तो उसमें कोई ये नहीं। ठीक है, हाँ तो करे ना, अपने नेचुरल के ऊपर होता है, जिसका जैसा। उसके बाद उसको पीने के बाद अब ये कह रहे हैं, अब जैसी आदत हो आपको वैसा निवृत्त कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहां तक पहुंचे थे? टहलने तक ना, टहलिए, और टहलते समय अपने सदगुरु और मां से बात करें, मन ही मन। ठीक है, अब उसके बाद इतना तो हो गया। उसके बाद जाकर के यदि शौच समझ रहे ना, नहीं समझ, लैट्रिन शौच यदि निवृत्त हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो निवृत्त हो लीजिए, लेकिन आधा घंटा कम से कम टहलिए। यदि बीच में प्रेशर है तो आकर के फिर आधा घंटा पूरा कर लीजिए। आज टहलिए तो थोड़ा बुढ़वा जैसा नहीं टहलिए, टहले तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बने, थोड़ा तेजी से चलना। ठीक है ना? उसके बाद मुंह धोइए, स्नान कीजिए। ठीक, उसके बाद स्नान करने के बाद योगा करिए। योगा की अटल से आप फोन पर संपर्क करेंगे या मां अगरबत्ती पर जो नंबर लिखा है व्हाट्सएप से संपर्क करेंगे, तो जिस रोग का योगा कहेंगे उस रोग का योगा वो आपके मोबाइल पर भेज देंगे। हमारे सामने मजबूरी है कि जगह बहुत कम है, बहुत कम जगह है। क्या करें, जितने बढ़ रहा है उतने जगह यह कम होता जा रहा है। हम भी लाचार हैं, आप मुड़ी हिला रहे हैं, सच झूठ बोल रहे हैं। अरे काल रात्रि के दिन हमें रिपोर्ट मिला कि नीचे आदमी, ऊपर आदमी, अगल आदमी, बगल आदमी, सामने आदमी, दरवाजे पर आदमी, मशीनों के खेल लौकता। ओकरे बाद भोजनालय में आदमी, जंगल में आदमी। जब फिर आदमी नहीं रहे तो रातों रात अपनी अपनी गाड़ी से भागना शुरू किया, है कि नहीं? अब हालातें क्या करें, अब किसको कहा जाए कि मत आओ? कहा जा सकता है? आप लोग भले कहते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ बैठे हो, हट, लेकिन हम तो नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए, तो योगा करेंगे। योगा हर एक बीमारी का योगा आपको उस पर मिल जाएगा। घुटने के दर्द का, कमर के दर्द का, पेट का, ये गठिया का, फिर जो है गले का, फिर फेफड़े का, कोई बीमारी का योगा मिल जाएगा। ठीक है, उनसे बोल देंगे, अटल जी से लिख कर भेज देंगे कि हमको इस योगा का
बता भेज दीजिए, अखिलेश भी भेज देंगे, 2 योगाचार्य हैं यहाँ, तो दोनों भेज देंगे। और यदि आपको समय रहेगा आएंगे तो हम बता देंगे, खुद बता देंगे अपने। लेकिन हाँ, हमसे समय लेकर आएंगे तब, नहीं इस समय कोई आ जाए और बोले गुरुजी योगा बताइए, तो हम इस सब को छोड़कर जाएंगे? हाँ, तो हमें समय लेकर आएंगे, बता देंगे। वैसे जनरली योगा आपको बताते हैं, जो समझ गए, ये जो योगी क्रिया बताते हैं, ठीक है, 100 प्रयास करिए, ठीक है, पूरे शरीर का योगा हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम, ये प्राणायाम मैं बता चुका हूं आप लोगों को। हार्ट के लिए रामबाण, एंजाइटिस के लिए रामबाण, और साथ साथ श्वसन क्रिया के लिए संक्षेप में कुछ बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जिन्हें हार्ट की बीमारी नहीं है वह कपालभाति करेंगे, और जिन्हें हार्ट की बीमारी है वो करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो धीरे धीरे करेंगे। जैसे जिन्हें हार्ट की बीमारी है, और जिन्हें हार्ट की बीमारी नहीं है उस तरह से कम कई बार, 5 बार, 5 मिनट कम से कम। इससे गारंटी है आपको पथरी का रोग नहीं होगा, चेहरे पर फेयर लवली नहीं लगाना होगा। नहीं, फेयर लवली नहीं, क्या और क्या आता है, कोई नाम बताइए, हम तो नहीं जानते। नहीं, कुछ लोग फेस वॉश कराते हैं ना जा करके। कहाँ जाते हैं? पार्लर में। अरे अब तो जेंट्स पार्लर भी है, चेहरे में चमक होगा। ऋषियों का खोज है कपाल भ्रांति, कपाल माने फेस, चेहरा, और भ्रांति माने चमक, चेहरे में चमक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। फिर क्या हुआ? कपाल भ्रांति, उसके बाद अनुलोम विलोम। क्या? एक नाक से सांस अंदर, दूसरे से बाहर से। बहुत जोर से नहीं, आराम आराम से, 10 मिनट। कितना हो खतरनाक बीमारी हो, यदि माँ अगरबत्ती जला करके आपने योग करते रहे, देह सड़ गल गई हो, अब लंबा लंबा योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, कुछ ही समय में आपके शरीर में क्रांति घटनी शुरू हो जाएगी। माँ अगरबत्ती में इतने जड़ी बूटी और बेशकीमती चीजें डाली गई हैं, इतने जड़ियों का अर्क डाला गया है कि उसको आप लोग सुने ना, उस दिन कुछ लोगों ने बताया कि गुरुजी की अगरबत्ती लेकर जाओ, और गए, उसी से ठीक हो गए। सुने कि नहीं सुने? बोलिए, सुने ना महाराज जी? तो फिर उसके बाद एक कपाल भांति, यदि हार्ट में बीपी हाई है, बीपी लो है तो नहीं करेंगे, हाई वाले तो एकदम नहीं करेंगे, कपाल भांति तेज नहीं करेंगे, शौक हो तो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। उसके बाद शीतकारी प्राणायाम बताते हैं। शीतकारी, एक हनुमंत प्राणायाम। हनुमंत प्राणायाम कैसे है? दांत ऐसे कर देना, जैसे हनुमान जी राक्षस को मारने के लिए सिखाए हैं तो आप लोगों को। हनुमान जी राक्षस को मारने के लिए कटकटाते थे, कटकटाई गरजा रुधावा। मतंग ऋषि, ये बुढ़ों वाला आसन है, बुढ़ों वाला बता रहे हैं, जो 60 पार कर चुके हैं उनको भी स्वस्थ रखने का है, ठीक है। ऐसे ठीक है। इसके बाद कम से कम 20 बार करना है। उसके बाद जीभ को रोल्ड करते हैं, गोल करते हैं, ऐसे गोल करिए, ऐसे, और सांस अंदर लीजिए, ठंडा ठंडा हृदय में लगेगा बड़ा।
ऐसा करेंगे शीतली प्राणायाम कम से कम 10 बार। कई बार? तो 3। चौथा प्राणायाम जो आप लोगों को सिखाए हैं, घुटने पर हाथ रखिए, घुटने पर, और तर्जनी अंगुली से अंगूठे को छू लीजिए और इसको कलाई को घुटने पर रखिए, गर्दन सीधा करिए और ओ जब बोलेंगे तो नाभि जो होती है, नाभि जानते हैं ना, सेंटर जो पूरे शरीर का बीचों बीच मध्य नाभि, नाभि जानते हैं? जब हम लोग अपनी मां के गर्भ में थे तो हम लोगों को भोजन मुंह से नहीं जाता था मुंह से। लेकिन आप कुछ डॉक्टर लोग होंगे, जानते होंगे कि जब कितने बच्चे जन्म लेते हैं तो तुरंत लैट्रिन करते कि नहीं करते हैं? है ना? डॉक्टर बता रहे हैं। और उन लोगों का पेशाब का भी त्याग करते हैं कि नहीं करते? बच्चे करते कि नहीं करते? तो आखिर सोचिए, खाना नहीं जाता है पेट में, मुंह से कोई नहीं डालता है, फिर प्रकृति कैसे भेजती है कि उसमें पेट में मल बनना तैयार हो गया? कितना अनसुझा रहस्य है, अनबूझी पहेली नहीं है, सच्चाई। तो इस नाभि के रास्ते ही बच्चे को भोजन भी जाता है और पानी भी जाता है। यदि भोजन जाता नहीं तो लैट्रिन बनता कहां से? है कि नहीं? माँ तो अपने पेट में खा रही है ना, बच्चे के पेट में नहीं खा रही, अपने पेट में खा रही, लेकिन वहां मां में से हो और नाभि के रास्ते से चला जाता है पेट, बच्चे के पेट। तो नाभि मां से जुड़ा हुआ होता है और जो ही मां से अलग करते हैं, काटते हैं नाभि को, वैसे उससे दूर हो जाता है। तो सारा यहाँ शक्ति का भंडार है, ठीक है, प्राकृतिक का रस छिपा है। तो यहाँ पर ध्यान करते हुए ओम बोलना है। क्या बोलना है? ओ क्या बोलना है? ओ। आ हृदय पर यहाँ गड्ढा है ना, वहां ऊ, और मस्तिष्क में म। कम से कम 10 बार। चलिए अभ्यास करिए मेरे सामने, ऐसे घर करना है। ओ एक बार और इस तरह से 10 बार करना है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। 5वां देखिए, नहीं यदि भूल जाने का डर हो तो मातेश्वरी धर्मसार से ऐड है आप लोग ना। जब मातेश्वरी धर्मसार को छोड़ेंगे तो उसमें जहां होगा अंतिम दिन की ध्यान विधि खोल लीजिएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है थोड़ा समझिए। एक कान के पीछे ढक्कन है ना,
इसको धीरे से बंद करना है, जोर से नहीं। जोर से बंद करेंगे दर्द हो जाएगा, धीरे से। और इससे आंख बंद करेंगे। देखिए आंख की पलक कैसे हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बंद करिए, दोनों हाथों से। हमारा एक हाथ में लाउड स्पीकर है इसलिए नहीं किए, ठीक है। आराम से। अब नाक से सांस लेकर नाक से सांस लेकर गले से निकालना है। इसको भ्रामरी बोलते हैं, भंवरे की तरह आवाज आती है। दूसरी बार चलिए। इस तरह से जिससे नींद न आती हो 20 बार करेगा, और जिसकी नींद सही हो 10 बार करेगा, ठीक है। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, समझ गए। इसके बाद आप लोग दैनिक क्रिया शुरू करिएगा। जब तकलीफ हो तो तकलीफ वाला वीडियो मंगा लीजिएगा। इतना बताने में लगा ले, कुल मिला जुला करके जितना देर में अगरबत्ती जलकर समाप्त होगी उतना देर में सारी प्रक्रिया आपका खत्म, आधा से पौन घंटा, ठीक है। और उसी समय ध्यान भी कर लेना, गुरुमंत्र जाप भी कर लेना। जब ओम वाला बोलना ना तो उस समय गुरु का मंत्र भी पढ़ लेना। ध्यान और प्राणायाम दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सुबह होते ही देखिए हार्ट के मरीज एक काम करेंगे, ठीक है। इससे सस्ती कोई दवा नहीं है हार्ट के लिए। इसके बाद तुरंत ये लौकी का जूस, लौकी का, यदि नहीं फिक्सर मिक्सर है तो कोई बात नहीं। आप लोग जैसे सब्जी काटा जाता है वैसे उसको काट ले, ठीक है। सील होती है ना, सील लोढ़ा होता है ना, उस पर ऐसे ऐसे कूचते, और फिर सूती कपड़े में डालकर ऐसे दबा देंगे, रस निकल आएगा, और उस रस का सेवन कीजिए। सुबह उठी पूरे हृदय को भी ठंडा करेगा। हार्ट अटैक के लिए तो रामबाण है, पर डे। ठीक हो जाए तो भी उसको छोड़े मत, क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। यदि नहीं है घर में समय से तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तीखा, एक तीखा लौकी होती, तीखा लौकी को मत करिएगा कच्चे। हाँ कुछ लौकिया तीत होले, ओके तितकी की नहीं खून आवे लगे, तितकी होले ना तीती, तो उसको मत लीजिएगा। और लौकिया को चीर देंगे। अरे आपके घर तो मिक्सर है, नहीं नहीं, जिसके पास मिक्सर नहीं है वो क्या करेंगे, वैद्यगिरी करेंगे, अपने वैद्य बन जाएंगे। अच्छा घर में सिखा देंगे, जैसे सब्जी काटा जाता है काट लेंगे, उसको छील करके काट लेंगे, और काटने के बाद सिर पर रख करके लोढ़ा से धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसे कुछ कुचा देंगे, चाहे पीसी देंगे, दो जो मर्जी है। और उसके बाद सूती कपड़ा में उसको उठा लेंगे, और किसी बर्तन में जब सूती कपड़ा में आप रखेंगे, जैसे देखिए लिए इसको रखें इसमें, और ऐसे रखेंगे, यहाँ पकड़ करके ऐसे जब दबाएंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। साधारण विधि है, ऐसे निकाल लीजिएगा। उसके कोई मानक नहीं है जो आप पी सकें। मैं गारंटी लेता हूं, लाओ स्टाम्प पेपर लिख दें कि हार्ट अटैक वाले को बहुत माने रामबाण की तरह काम करेगा। पर डे लेते रहिए, पर डे लेते रहिए, पर डे।
वैसे यदि लौकी का सीजन नहीं है, अब तो हमेशा मिल रहा है लौकी का, लेकिन लौकी का सीजन नहीं है तो आप लौकी की जगह दूसरा कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। चाय कभी मत पीजिए, चाय तो समझ ले सबसे बड़ा दुश्मन है चाय बीमारी का। ये डॉक्टर लोग अपने चाय पिए रहते हैं, दूसरे को चाय क्या करते हैं, बाद में रुकवाते हैं। चाय मत पीजिए, चाय बहुत बड़ा हानिकारक चीज है, ठीक है। वैसे तो मातेश्वरी परिवार एक नियम निकाल देता ना तो बड़ा अच्छा रहता। पहले जमाने में रसोई घर में खाना किसमें बनता था? आप अपने सास से पूछेगा, चाहे मम्मी से पूछेगा, चाहे दादी। बटुली बटुला कौन बोला? बटुली बटुला कौन बोला? बटुली बटुला कौन बोला? बटुली बटुला नहीं सर, अपने दादी से पूछिए, चाहे अपने चाचा जो आपके ज्यादा उम्र के हैं उनसे पूछिए। करेक्ट। अरे आपको कुकर में बोलना चाहिए, भदेरी में बोल रहे हैं। आपके जमाना में कुकर में बन रहा है, ठीक है ना। आप जब उस जन्म में रहे होंगे उसकी बात कर रहे हैं। आपकी दादी है, दादी है, नानी है, नहीं दादी है, दादी से पूछिएगा, बताएं। मिट्टी के बर्तन का भोजन कितने लोग किए हैं? ईमानदारी साथ उठाइए। मिट्टी के बर्तन का भोजन खाने में कैसा लगता है? क्या बोल रहे हैं शशि जी? खाई नहीं है क्या आप? लगता कैसा है? यदि आप लोग भी, सभी लोग मिट्टी के बर्तन में हम लोग सन्यासी की तरह भोजन करें तो भोजन भी स्वाद भी अच्छा होगा। अब मिट्टी के कढ़ाई में खाना भी आप लोग बोलेंगे कहां मिलेगा? मिलेगा। मिट्टी का बना बनाया कुकर आ रहा है, मिट्टी का हम मंगाएंगे तो दिखाएंगे आपको, लेकिन हमारे पास कोई है ये नहीं है। हम अपने ही निर्माण करना है, भोजन निर्माण करना है तो समय से जो मिल जाता है उसका प्रधानता नहीं देते हैं। लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं होगा कि फट जाए, टूट जाए। लेकिन उसमें इस कुकर के भोजन में और मिट्टी के कुकर के भोजन में अंतर होगा, स्वाद में। खाने में भी अच्छा है और उसका शरीर के लिए कार्य भी अच्छा है, ठीक है। एक तो 45 वर्ष से जिनकी उम्र हो गई ज्यादा, वह यदि स्वस्थ रहना है तो ये मैदा का भोजन करना छोड़ दें, ठीक है। पॉलिश किया हुआ चावल छोड़ दें, नमक कम कर दें, चीनी जीवन में न लाना, बहुत कम प्रयोग करें, ठीक है। और आटा किसका लें? हो सके तो बाजार से खरीदें, जावरा, बाजरा, ज्वार तो बोले, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, हाँ जौ बोले, जौ मिला करके पिसा लीजिए। अरे गजब की होगी भोजन, आप लोग देखिए। और वह भोजन शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी, सड़ेगी नहीं। आज बता दें आप लोगों को, गैस से बीमारी इतनी भयंकर चली है। गैस जब पेट में भोजन पचता नहीं है तो गैस जब पैदा करता है, तो गैस जब सर पर चढ़ता है तो लगता है आदमी पागल हो गया। हार्ट पर लगता है तो लगता है हार्ट अटैक कर देगा। कितने लोग ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, कितने लोगों को लकवा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, समझ गए। इतनी स्किन की बीमारी होती है, इतना बीमारियां होती है, ठीक है।
लेकिन यदि आपने अच्छा नहीं, वैसे एक संस्था चली है पतंजलि की, या तो अपने तैयार कर लीजिए और पिसा लीजिए, और नहीं तो पिसा पिसाया आता है, शहर वालों के लिए अच्छा होता है, नवरत्न आटा है, नवरत्न आटा, उसमें 9 चीज डाला गया है, वो भी मंगा लें। सबसे अच्छा अपने पिसा लीजिए ना महाराज जी, बाजार से अब बहुत सस्ता पड़ेगा, मंगा लीजिए। ज्वार बाजरा जौ, थोड़ा न कुछ मिले तो जौ चना और थोड़ा सा गेहूं डाल दीजिए, थोड़ा सा, ये 3 तो मिल जाएगा महाराज जी, पिसा लीजिए। आ उसका खाइए, हाँ मक्का बोल रहे, मक्का भी डाल दीजिए। इसका देखें, लगाइए, हथरोटियां खाइए, देखिए हथरोटियां समझ रहे, मोटी रोटी, गजब होगा। ठीक है, शुगर वाले ध्यान दें, यही भोजन करें, और जितना योगा ध्यान बताए वह करें, भजन करें। और शुगर के लिए टमाटर, मूली, खीरा काट करके उसमें थोड़ा नमक, ठीक है, और नमक और काला नींबू, काला नमक और नींबू डाल लीजिए और 1 प्लेट खा लीजिए। शुगर वाले ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद भोजन करना शुरू करें, ठीक है। पहले काला नमक नींबू में डालना, ये है किसके लिए? अच्छा, एक काम तो आप निश्चय करेंगे कि सब कुछ करिएगा, लेकिन फ्रीज की कोई चीज मत पीजिएगा। फ्रीज की जितनी चीजें खाएंगे, डॉक्टर बाद में मना किए, जितना हमारे ऋषि मुनि तपस्वी की प्राचीन सभ्यताएं थी, ठीक है, फ्रीज के अंदर, अच्छा उससे अच्छा पानी पीना है ठंडा तो मटके का पानी पीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, सुपाच्य भी रहता है। तो फ्रीज वाला बंद कर दीजिए, समझ रहे हैं? नोट ना हो तो जो मातृश्री धर्मशाला सब रिकॉर्ड हो रहा है, कई देश देख रहा है कैमरे से, सब लोग अपना इसको देख लेंगे शुरू से अंत तक। भोजन में तेल, मर्चा और मसाला खाना हो तो हफ्ते में 1 दिन खाइए। 45 के बाद तो अपना जीवन में बर्ताव ला लीजिए, नहीं तो 25 में आंख पर चश्मा लगने लगेगा, बुढ़ापा के लक्षण आने लगेंगे। और जब जीवन में प्राकृतिक शक्ति से चलेंगे, प्रकृति का जैसा नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे, तो आपको कोई इतनी परेशानी नहीं और इतनी बीमारी भी नहीं होगी, इससे बचे रहेंगे। दांत के लिए देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है, या तो अपने हाथ दंत मंजन बना लीजिए, नहीं नीम का दातुन नहीं है, कोलगेट ही करें, ठीक है, लेकिन उसके करने के बाद बताए ना, नमक थोड़ा सा हाथ पर ले और थोड़ा सा 2-4 बूंद सरसों का तेल लगा करके कुल्ला कर दीजिए, पूरा शरीर, पूरा दांत फर्स्ट क्लास रहेगा। आंखों की सुरक्षा के लिए आंख का पानी, आंख छीटा, आंख पर पानी का छींटा मारते रहे। बोलिए, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? फिर ये तो हो गया दिनचर्या। अच्छा, नाश्ता में, अच्छा देखिए, भोजन में यदि आप हरे पत्ते वाले चीज खाते हैं, हरे पत्ते की सब्जी, किस चीज की? हरे पत्ते की सब्जी बहुत ही आपके लिए अच्छा है। हरी सब्जी, थोड़ा रोटी कम हो, सब्जी ज्यादा हो, बड़ा अच्छा। हरी सब्जी में जैसे पालक हुआ, और क्या है, चौलाई हुआ, पालक हुआ, और उसके बाद बोड़ो
नेनुआ, इसके बाद है मूली। लेकिन इस चीज का प्रयोग करें, हरे पत्ते का ज्यादा करें, हरा सब्जी का प्रयोग ज्यादा करें, समझ गए। और गृहस्थ आश्रम में यदि दूध घी अपने पास का है तो दोपहर में दही खाएं और शाम को सोते समय दूध खाएं, ठीक है। मैं आपसे यह कहूंगा कि प्रकृति जीवन से, प्राकृत जीवन से जब आप दूर हो गए तो ऐसे हालात में आपको बीमारी तो ग्रसेगी ही ग्रसेगी, उससे कोई बचा। अब जब ठीक नहीं होगा तो आपका मन तरह तरह का भ्रमण करेगा कि हो न हो, लग रहा है भूतवा धरा दिया का, हो न हो गर्र है आ गई क्या। और डॉक्टर भी रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकालेगा, जांच पर जांच निकालेगा, उसमें कुछ भी निकलेगा नहीं, वो भी परेशान है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे और नाहक में अपना जीवन का पैसा भी बर्बाद करेंगे और अपने पेट को मेडिकल स्टोर भी बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं महाराज जी। तो आज से जीवन तपस्वियों सा, ठीक है। अच्छा, बाजार का तो एकदम समझे नहीं खाना चाहिए, इतनी मिलावट चीजें हो रही हैं, सेहत के लिए इतना मिलावट की चीजें हो रही हैं। अरे बाप रे बाप, इतना मिलावट है। हम तो सुने थे कि एक बार पढ़े थे कहीं, मोबिल को कैसे फिल्टर करके सब तेल बना दे रहे हैं, सरसों का तेल बना दे रहे हैं। जरा हुआ मोबिल जो है निकलता है, उसे सरसों का तेल बना दे रहे हैं। आप सोचेंगे, आप विचार करेंगे, आप ध्यान में लाएंगे, वो पेट में जाएगा तो क्या करेगा, जहर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताइए, बीमारी नहीं होगी। अब बोलो गुरुजी के यहाँ जाने से क्या फायदा, बीमारी हो रही है। बीमारी जैसा समझा रहे हो वैसा समझो, दूसरे को समझाओ। नाश्ता की जगह हल्का भोजन हो तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है। नहीं अच्छी व्यवस्था हो तो चने का भूजा लीजिए, चने का, और हम तो बता ही रहे, चने का भूजा लीजिए और एक गुड़ लीजिए, गुड़ मने भेले, जिससे शुगर होना ना, लेकिन शुगर वाले थोड़ा भी ले तो भी नुकसान नहीं करेगा। तो चने, और सुबह में यदि ये वाला आप कर दे रहे हैं, व्यवस्था है आपके पास, तो चना, उसमें 4 बादाम, 4 काजू, 4 किशमिश डाल लीजिए। आज सुबह धो करके भिगोए रहे, लेकिन उसको पी जाए, पानी फेंके ना, फिर उसमें काला नमक, मूली डाल करके, बहुत गजब का नाश्ता हो जाएगा आपका, करके देखिए। और बाजार के जितनी चीजें हैं, मैदा की पकौड़ी छकौड़ी जितनी, पेट में जाकर आंतों में चिपक जाती है और वही धीरे धीरे बीमारी बन जाती है, आदमी बूढ़ा दिखने लगता है, ठीक है। तो नाश्ता में किसका रखें, ये रखें। नहीं सुबह ड्यूटी पर जाना है तो नाश्ता छोड़िए ना, हल्का अपना भोजन ले लीजिए, चल दीजिए। भोजन में तेल मर्चा मसाला कम हो, ठीक है। हाँ? अब ये नहीं, गर्मी का समय आ रहा है, चना का सत्तू रखें, जौ का सत्तू रखें, रामबाण है, गैस के लिए बड़ा अच्छा है और बड़ा खाने में भी अच्छा लगता है, इन सबों का सेवन करें। दिव्या
देखिए, अपने आहार विहार को देवताओं की तरह रखें, समय से रखें, सीमित रखें। देर रात भोजन करने से जो पाचन क्रिया है उसको पचाने में लग जाती है, इसलिए प्रायः कोशिश करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तो मतलब सूर्यास्त के थोड़े समय के पहले भोजन कर लें। 4 घंटा के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठंडा हो जाता है, ठीक है, उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। और भोजन में कतई किसी भी हालात में भोजन अपने हाथ से करें, होटल वगैरह का भोजन बहुत कम करें, ठीक है, बहुत कम करें। बाजार में खाने का मन हो तो खीरा लेकर खा लीजिए, ककड़ी लेकर खा लीजिए, नाशपाती लेकर खा लीजिए, केला लेकर खा, ये सब खाने वाली चीजें, समझ गए महाराज जी? ठीक। आप इंतजार मत करिए कि डॉक्टर जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम जब बीमार पड़ेंगे, अब डॉक्टर मना करेगा तब हम छोड़ेंगे, उसका इंतजार नहीं करेंगे। और इस तरह से अपने जीवन को शुरू करें, इम्यूनिटी बन जाए, बढ़ जाएगी आपकी। जो कार्य करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम में, वो तो कुछ न करें, योगा ध्यान प्राणायाम करें, अपने खेत काम में लगे हैं, वह योगा हो रहा है, ठीक है ना। वो खाली प्रसन्न चित्त होकर अपना काम करें, खुश होकर भजन करते रहे, काम करते रहे। देवियां बर्तन मांजती हैं, बर्तन कपड़ा धोती हैं, ओ पोछा मारती हैं, तमाम है काम ना। उसके बाद समय निकले थे सब करें और मगन होकर के भजन करें। और देखें, जो मैं आपको सिखाता हूं दूसरे को भी बताए, हाथ टाइट करके पूरी शक्ति से दोनों हाथों से जितना हो सके ताली बजा करके भजन करिए, ठीक है, बड़ा अच्छा। इस इतना जोर से मारना चाहिए कि पूरा हाथ झनझना जाए, ठीक है, हाँ, बस बस बस। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। इससे एक घुटने जो दर्द है ना नस वाला, नहीं होगा आपको कभी भी, और है तो धीरे धीरे चला। ईश्वरीय शक्ति कृपा जब भजन करेंगे तो स्वतः मिलेगा। सदगुरु के प्रवचन को अपने मोबाइल में लगाकर सुने, मन ताजा रहेगा। प्रवचन में को मन को प्रवचन को मातश्री धर्मसार बोल दीजिए, आ जाएगा। ये जो सामने दिख रहे हैं आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, ठीक है। आओ था ना, तू हमेशा आए। जो भूल जाए उसमें देखेंगे ताजा हो जाएगा, भजन भी वचन भी, ठीक है। अब जब देखते रहेंगे तो जैसी आपकी क्रिया यहाँ है ना, उस तरह से हमेशा बनी रहेगी। हमसे आपका संबंध जुड़ा रहेगा, जैसे 9 दिन से जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। तो जुड़ा रहेगा तो आत्म शक्ति आपकी क्षीण नहीं होगी और दिव्यता शक्ति की ओर यात्रा करना सुलभ और आसान हो जाएगा। संसार में आने वाली परेशानियों से लड़ने का बल मिल जाएगा। अपने अंतःकरण में छिपी दिव्य शक्ति के प्रकट से चारों ओर कीर्ति गूंजना शुरू हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। नहाना, सोना, खाना, योगा, ध्यान बता दिए। आप लोगों को किसी को न समझ में आया हो तो अपने आसन से खड़े होकर के आप लोग पूछ सकते हैं। अपने आसन से खड़े होकर के आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।
सब लोगों को समझ आ गया? जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला समझ में आ गया है? और तीसरी बात सबसे एक अलग हटकर बता रहे हैं, दुख के क्या नाम है बाप का? दुख के बाप का नाम वही डर। शंकर ने डर, एक चीज भी निकालने का विधि बता दिया। जब नाक से सांस लेकर निकालेंगे ना, नाक से सांस लेकर मुंह से, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा होगा कि सारा निकल जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक पद्धतियां, ठीक है। और आप होता है ना, जैसे आपका ऊपर का अधिकारी डांट दिया, अरे भाई सर्विस में है तो ऊपर का, बहुत लोग सर्विस वाले बैठे हैं इसमें, ऊपर का अधिकारी डांट दिया, तो डांट दिया तो थोड़ा मन ऐसा हो जाता है ना। गृहस्थ में पत्नी से कहा सुनी हो गया, पड़ोसी से कुछ बोल ठोल हो गया, बच्चे से ही हो गया, तो ऐसे हालात में मन दुखी हो जाता है कि नहीं दुखी हो जाता है? तो ये जब निकालते रहेंगे तो यह वाणी मन पर प्रभाव नहीं करेगी, यह मन पर प्रभाव नहीं करेगी। और आपका जब मन पर नहीं प्रभाव करेगी तो तन स्वस्थ रहेगा। माँ अगरबत्ती जलाकर कुछ न करे, 3 मिनट के बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके जहां तकलीफ है रख लीजिए, बस रख लीजिए। सोचना हो तो यही सोचिए कि हमारा सारा दुख दर्द निकल रहा है, बस। मैं गारंटी करता हूं 3 मिनट के बाद आराम मिलना शुरू हो। उसमें वो शक्ति है, ध्यान में वो शक्ति है दिव्य आत्माएं कि एक बार हम किसी ठंड प्रदेश में गए थे घूमने, ठंडक के समय बौद्ध भिक्षुओं को देखा हूं, केवल अचला पर थे, केवल अचला पर, और लोग सब लोग कोट पहने थे और उसमें ध्यान कर रहे थे तो पसीना निकल रहा था। बताइए बताइए क्या है? यही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब हमारा जुड़ाव उस परम शक्ति सत्ता से जुड़ जाता है तो स्वयं परम शक्ति सत्ता वह रास्ता निकाल लेती है कि हमें कब क्या और कैसे रहना है। ठीक है, समझ आ गई सारी बातें? और किसी को कुछ पूछना है? यहां से जाने के बाद कैसे रहना है? क्या बोले हैं? देखिए शौच की भाई फिर वही बात दोहरा रहे हैं। कोई गारंटी तो है नहीं कि शौच कब लग जाएगा। फिर वही बोल रहे हैं, कोशिश यही करना चाहिए कि जल पीने के बाद शौच जाए, कोशिश यही करना चाहिए। लेकिन जल पीते समय बहुत इमरजेंसी हो गया तो जरूरी नहीं है कि अपना कपड़ा खराब कर लो खड़े खड़े। कि गुरुजी बोले हैं तो अब कैसे पहले जाएं, पहले पानी पी ले, लाओ, ऊपर से पानी प्रेशर बनाए नीचे से हो, तो बोलेंगे गुरुजी क्या सिखाकर भेजे हैं 9 दिन में। आपके घर वाले भी परेशान होंगे। ठीक है, बारी बारी सुन रहे कपाल भांति, यदि इनका जवाब देना है। ये पूछ रहे हैं कि कपाल भांति क्या पूछा? लाउड स्पीकर दे दे तो सब लोग सुनते ना। हो सकता है आप जैसा किसी का और प्रश्न होता तो वो भी उत्तर पा जाता। दे दीजिए लाउड स्पीकर दीजिए, दीजिए। हाँ, जनता से सामने हो जाएगी। अच्छा बोलिए, बोलिए कैसे बोलिए? हाँ, कपाल भांति घर में मैंने 20 मिनट करता हूँ, आप 20 मिनट अनुलोम विलोम करता हूँ,
तो क्या वो नुकसान करेगा कि फायदा करेगा, वही पूछ। यदि शरीर बॉडी कवर कर लिया है तो कोई फर्क, कोई इतने घंटे, एक घंटे करते हैं, 3 घंटे करते हैं। वही और कोई योगा करने लायक ना हो तो उसको अनुलोम विलोम बता दीजिए, 6 घंटा करे, उससे सीधे इम्यूनिटी शक्ति इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो आदमी तेजी से ठीक होता है। आपकी हार्ट की बीमारी नहीं है, करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब महाराज जोगेश्वर जी को दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनुभव हमको कुछ पूछा, उससे बढ़िया का एक कह रहे हैं कि गुरुजी जो आप बता रहे हैं उसका हम प्रयोग करके देखे हैं, बहुत अच्छी बात है, नींबू पानी वाला, यही ना? तो इस चीज को शुरू करें, ठीक है? और किसी को कोई शंका पूछ ले, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई नाराज भी नहीं होगा, पूछ सकते हैं, लास्ट है। हम तो चाह ही रहे हैं कि सब लोग इतने खुश रहें कि फिर हमें ना परेशान करें। गुरुजी लाउड स्पीकर दीजिए, लाउड स्पीकर दीजिए। हेलो गुरुजी, हमरे बहुत तेज गैस बना। आप पकड़ लीजिए बाबू, अपने थोड़ा पकड़ लीजिए। हेलो गुरुजी, हमरे बहुत तेज गैस बनाला, बहुत तेज घबराहट होले, बहुत परेशान रहीले, एकदम परेशान से एकदम मालूम होला कि जब तक हाँ तेज गैस बनाला के एकदम मालूम। सुन लीजिए, सुनिए, जाता है। हाँ। गैस बहुत खतरनाक बीमारी है। आज जितना उपाय मैं बताया हूं करिए, ठीक है? आप नाश्ते में जौ का सत्तू और चना का सत्तू लीजिए, काला नमक डाल करके, ठीक है? और गैस ज्यादा बनता है तो पहले तो पेट की साफ क्रिया करिए। जब ये पानी सुबह पिएंगी तो कुछ ही दिनों में पेट आपका क्लियर हो जाएगा। गैस के 3 कारण होते हैं, या तो आंतरिक कोई बीमारी हो पेट की, नहीं दूसरा कारण होता है कि भोजन न पचता हो, तीसरा कारण यह है कि जब मन में किसी चीज का डर समाया रहता है, किसी भी बात की चिंता बनी रहती है, किसी बात अनहोनी घटना न हो जाए उसके लिए ऐसी बात बनती है, तो ऐसे हालात में भी गैस बनता है। इसकी 3 क्रियाएं, यदि आपको गैस बनता है तो जो बताया हूं, पानी वैसा पीजिए, खाने के लिए जो बताया हूं उसको भोजन करिए, और यदि किसी बात के लिए चिंता है आपको तो उसके लिए बाद में डिप्रेशन हो जाएगा, उसके लिए भी हम बताए हैं। और जैसे नहीं होता है, कभी यहाँ दर्द है तो कभी यहाँ होने लगा, तो कभी सर में होने लगा, तो कभी कंधा में होने लगा, आप लोग अनुभव किए हैं, कभी पेट में होने लगेगा, कभी दांत में होने लगेगा, कहां से भागता है? तो देखिए, वह जो थिंकिंग पावर होता है, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें, पढ़े लिखे लोग समझेंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे। मनुष्य के ऊपर एक ऐसी विश्व शक्ति होती है जो हमेशा चलती रहती है, और विश्व शक्ति जब यहाँ ब्रह्मांड जिसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र से आगे बढ़ती है तो पूरे शरीर को हमेशा स्वस्थ करती रहती है। उसको विज्ञान की भाषा में सेल बोलते हैं, जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हमेशा वो संघर्ष करते हैं बीमारियों के कीटाणुओं से जो आपको अटैक करने वाली है। जब वो युद्ध में हार जाते हैं तो बीमारी आप पर हावी हो जाती है। जो ऊपर से गिरता है वह गिरने वाला तभी रुकता है जब आप किसी चिंता करने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं, तो तत्काल वह रुक जाता है, तुरंत रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो आपके अंदर शरीर के अंदर रोग पैदा करने वाले जो कीटाणु हैं वह ज्यादा बढ़ जाते हैं और वही बीमारी का रूप धारण करते हैं। माँ अगरबत्ती वही काम करती है। जब जला करके हम शांत होते हैं, जब कुछ नहीं सोचते हैं, केवल ये सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो ठीक ऊपर से विश्व शक्ति जो आती है, विश्व शक्ति आकर संपूर्ण शरीर में उसका प्रसारण होता है और फिर
वह विश्व शक्ति हमारे नस नस को जा करके एकदम ब्लॉक खोल देती है, ब्लॉक को खोल देती है। समझ गए? ब्लॉक को खोल देती है, और जब ब्लॉकेज को खोल देती है तो हमारे शरीर का संचार सही हो जाता है। तो आप जो बताए हैं माँ ग्रंथि जला लीजिए। गैस का पॉइंट ही है, देखिए नाभि से 3 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र, यही है। ऐसे दोनों हाथ को रखिए। जो दिल घबराने की बात है वो गैस से हो रहा है। तो दिल घबराने की जो बात है, आप जब नाक से सांस लेकर, मुंह से सांस लेकर जब नाम से निकालेंगे, ऐसे नाक से लेकर ऐसे और मुंह से निकालेंगे, तो आपके अंदर का ऑक्सीजन जाएगा। या अपने भाषा समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। यह नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए, जो नकारात्मक शक्ति आपको दिखाई नहीं देती है, जब वहां अगरबत्ती जलती रहती है और नकारात्मक शक्ति को मार कर भगाती है, तो ऐसे हालत में वो लोग भागते हैं। कभी यहां भागे, छिपेंगे। जैसे कोई चोर है और पुलिस की गाड़ी सायरन होता है ना, सो 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 बोलता है, चोर है कोई और पुलिस की गाड़ी आ गई सायरन बजाते, तो चोर देख करके भागेगा नहीं भागेगा, छिपेगा नहीं छिपेगा। उसी तरह जब माँ अगरबत्ती जलती है तो उसका प्रवाह जब चलता है तो जितनी सताने वाली नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भागती हैं, तो बाहर निकलना चाहेंगे। बाहर तो चारों पहरा पड़ा है, अदृश्य शक्ति का अगरबत्ती जलाते, भागेगी कहाँ? तो इसलिए उनको अपने निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? नाक से सांस लेकर मुंह से बाहर। आप देखिएगा ऐसा होता है, तुरंत करिएगा, गारंटी मैं लेता हूं। 3 मिनट के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। और किसी का कोई शंका हो, हमारी बात समझ में ना आई हो, क्या बोलिए? बोला हई बूढ़ा माई भवानी की पूजा देती है। अरे हम इतना ही पूछ रहे हैं कि जो हम बताए हैं, जिसको न समझ में आया हो खड़ा हो करके पूछ ले। हम ही कर वो प्रहर चलेगा शाम को, तो सब पूछेगा। इस समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लाउड स्पीकर दे दीजिए, लाउड स्पीकर दे दीजिए। थोड़ा इधर जाओ बेटा, वो कैच कर रहे हैं, कई देश देख रहा है ना, इधर जाओ। हाँ दे दीजिए, हाँ दे दीजिए, हाँ बोलिए। गुरुजी मुंह से लगाइए। हेलो, हम कह रहे गुरुजी, जब हम ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं तो नीचे से पूरा पता ना काहे घबरा। अरे कोई लगा दीजिए भाई, बेचारी नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ आप बोलिए। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं ऊपर, पूजा पाठ मंदिर पर जाते हैं, तो पता ना का नीचे से ऊपर मतलब सांस चलना पड़ता है। ठीक, उम्र आपकी कितनी हुई? 35-37 साल का होगा गुरुजी। ठीक है, सुनिए जी। देवी जी, अब ऐसा होगा, आप तो 35 की हो गई। हम तो देखते हैं आदिशक्ति लोक में लोग जाते हैं, हमारे सथवा चढ़ते हैं, तो नौजवानों लगते हैं हाफने, देखते हैं। तो स्वाभाविक है, आदमी दौड़ेगा, चाहे छत पर चढ़ेगा तो सांस फूलेगा। लेकिन यदि
ज्यादा आपको आ रहा हो तो इसके लिए चिंता का विषय है। तो ज्यादा के लिए आपका फेफड़ा, देखिए फेफड़ा में कई हजार कई करोड़ छेद होते हैं, जैसे मधु का छत्ता होता है। और जब उस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के भर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो सांस श्वसन प्रणाली कार्य करना बंद करती है, स्लो हो जाता है, उसी से श्वास फूलता है। अब उसके लिए आपको यही करना है कि जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपाल भांति बताए हैं उसको करना है। नाक से सांस जब बाहर निकालेंगे तेजी से, तो जो क्षेत्र जो सांस लेने वाला बंद हो चुका है, क्षेत्र ब्लॉकेज हो गया है, तो धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। और जब पानी पिएंगे नींबू डाल करके सुबह, तो सारे जितने मैल है सबको साफ करेगा। तो कुछ ही समय के बाद आप बगैर दवा का ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात, कि जब माँ अगरबत्ती जलाएं तो जला करके ऐसे हाथ रगड़ के, यही फेफड़ा है, यही होता है, यही सांस लेता है, यहीं पर रख लीजिए, दोनों आराम से शांत हो जाइए। ठीक। और किसी को यदि मैं बोला हूं समझ में न आया हो तो बोल। गुरुजी हमारा जो यहाँ से ये दर्द करता है, बांग दर्द करता है, तो कौन सा योगा हम करें सर गुरुजी? यदि आपको सर्वाइकल स्पाइन की दिक्कत है तो आप देखिए, योगा एक हम बताते हैं, वैसे तो अटल भी बता देंगे। ये हाथ को यहाँ रखते हैं, ऐसे हाथ को, हाथ भी रहता है, सर भी रहता है, सर से हाथ को दबाएंगे, हाथ से सर को दबाएंगे ऐसे। अब मन में 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5, एक, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक। फिर ऐसे पीछे, फिर ऐसे आगे। उसके बाद ये दोनों हाथ को कंधा पर रखेंगे और इससे गोला जीरो बनाएंगे। उम्र आपकी कितनी है? 35 होगा सर। 35। तो आप सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्रणाम भी किया करें। जैसे ऐसे नाक बंद किए, अरे जिसको सर्दी हुआ होगा वो नहीं करेगा, नहीं मार देगा अपने आगे वाले को, तो होगा झगड़ा यहीं पर। अरे नाक से निकलेगा उसकी पिठिया पर चल जाएगा और क्या मार देगा। ठीक है, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम भी करें। और जो ओम मंत्र का और भ्रामरी आपको बताए हैं, देखिए बाल के समान पतली नसें होते हैं। जो ओम बताए हैं, ओम जब यहां बोलेंगे ओ उ, अच्छा कान बंद करेंगे, ऐसे कान बंद करके और करते हैं ना, इसे आंखें बंद कर लेते हैं, फिर निकालते हैं ऐसे, जब ध्यान मग्न होकर निकालेंगे तो जो नसें हैं जहां से ब्लड सर्कुलर सही नहीं हो रहा है और जिससे आपको दर्द हो रहा है, उसमें एक तरंग पैदा होगी। और जब तरंग पैदा होगी तो उसका एक्सरसाइज हो जाएगा और फिर आप ठीक हो जाएंगे। इसको हमेशा जीवन में रखना चाहिए, नहीं कि ठीक हो तो छोड़ दिए, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तब भी करते रहेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो, पूछ सकता है। ए मछली हवा बाबा तो का सिखाओ तो सर्वेश्वरानंद जी के मछली हवा बाबा अपन कहना कले हैं, अब न बाबा हो गए हैं, पहले मछली आवे थे। सदगुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा हाथ जो है ऐसे करते हैं तो कंपन करता है, कौन सा योगा करें कि सही रहे? देखिए सुनिए,
हाथ जो ऐसा कंपन करता है, आयोडीन की कमी होती तो भी करता है। सबसे पहले तो आप काला ये सफेद नमक खाना छोड़ दीजिए, आयोडीन का नमक खाइए। आयोडीन का नमक, काला नमक, सेंधा नमक या काला नमक, ठीक ना। ये नमक में सब टोटल बहुत बड़ा फालसबाजी चल रहा है। टाटा के लीजिए, फलाना ढगल निकल लीजिए, नहीं, आप वो नमक लीजिए। कौन सा नमक? सीधा या काला नमक लीजिए, सब्जी में वो डालिए, ठीक है। एक तो आप देखेंगे कि इससे पैरालाइज भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, कंपन देखिए हमारा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आया आपका क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है, वही बताए ना, जिसको मतलब तनाव की गति में रखने के लिए जो नसें हैं अपने बाले जैसी, वह काम नहीं करती है तो ऐसा होता है। इसके योगा के लिए ताजो बताए ना कि इस हाथ को टाइट कर, दोनों हाथों को ताली बजाते रहे, और सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम, फिर इसको करते रहे 20 बार, इससे 20 बार इस, ठीक है। और ताली वाला करते रहे, ठीक है, और मगन होकर भजन करते रहे। जिसको समझ में ना आए वो पूछेगा। हेलो गुरुजी, हमारे पैर में जैसे कमर से लेके घुटने तक के दर्द रहता है। हम आपको बताए हैं, देखिए कमर से नीचे घुटने में दर्द होता है तो इसकी दवा सभी लोग नोट कर लें दिमाग में। या तो हरसिंगार की पत्ती, हरसिंगार वृक्ष होता है फूल, उसका पत्ती ला करके और उसका काढ़ा बना कर लीजिए, और नहीं तो 1 चम्मच मेथी भिगो दीजिए, कूच कूच करके खाइए उसको। और दूसरा जो मैं बताया हूं, कमर के और घुटने का योगा, कमर और घुटने का योगा, वो जो अटल जी का, चाहे उनका नंबर लिखा है, उसे अटल जी अपने डाले हुए फेसबुक, जब अटल बोलेंगे तो आ जाएगा फेसबुक पर, वो सभी बीमारियों का डाले। फिर इसका योगा करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि योगा नहीं की तो श्योरा ऑपरेशन और बिस्तर पर जाना होगा। कितना उम्र है? 28। 5 साल? 28। बताइए, 28 साल में कमर दर्द करने लगा। अच्छा, पानी गिरने की बीमारी नहीं है? नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी करिए, ठीक है। अब चलिए बंद करेंगे, समय हो गया दूसरा। वाह, बड़ी खुश बार देवी जी, 70 वर्ष की देवी है, बताइए 70 वर्ष। वाह वाह, धन्यवाद। सदगुरु चरण कोटि कोटि नमन। अगर मेरी आंख मुझे लगे थोड़ी थोड़ी वीक होगी तो उसके लिए क्या करें? क्या हुआ? आंखों के लिए तेज करने के लिए, और आंखों का तेज करने के लिए योगा आपको बता रहे हैं। आंखों का योगा देखिए, हमारे ओर खड़ा होइए सीधा, और गर्दन नहीं हिलेगा। बाएं देखिए, हाँ गर्दन हिला दिए, बाएं देखिए, फिर आंख से देखिए ना, बाएं देखिए, ऊपर देखिए, दाहिने देखिए, हाँ नीचे देखिए, ठीक, नीचे देखिए, फिर बाएं देखिए, बाएं देखिए, ऊपर देखिए, बाएं देखिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, ऊपर देखिए, बाएं देखिए, नीचे देखिए, फिर दाएं देखिए, फिर ऊपर देखिए, फिर इस अपने गोल गोल घुमाइए। अब फिर इधर से उल्टा, हो गया। इसको आप करते रहें, देखिए। और सुबह क्या करेंगे, मुंह में ठंडा पानी भर लेंगे,
मुंह में ठंडा पानी भर लेंगे और मुंह में ठंडा पानी ऐसे भर लिए और उसके बाद आंख से हाथ से आंख पर ऐसे पानी का छींटा मारे 1 2 3 खोल करके सुबह दोपहर शाम। ठीक है, बस ठीक है। ओ अब नहीं वही पूछना है जो समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दे रहा। देखिए गुरुजी बवासीर बहुत तंग किया है हमको, एकदम सूझ गया है। देखिए बवासीर खूनी है कि बादी है? देखिए नारियल का, सुनिए, नारियल का जटा, पहले तेल मरचा मसाला केला बैगन दही बंद, और जटा जो होता है ना, जटा नारियल का ला करके जला लीजिए, दही में मिलाकर खाइए। और एक कपूर आता है खाने वाला, कपूर खाने वाला चना के बराबर कपूर केला ला करके उसका ऐसे थोड़ा सा काट करके बीच में डाल करके निकल जाए 3 दिन लगातार। ठीक है, उसके बाद तत्काली आराम के लिए आप 2 दिन के लिए 1 हफ्ता के लिए अंग्रेजी दवा लें, फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, और एक और है, एक दवा आती है महाराज तैयार करते हैं, आता है स्वर्ग आश्रम से, गीता प्रेस गोरखपुर मिलेगी औषध विभाग में, गीता प्रेस गोरखपुर में औषध विभाग में मिलेगी। यदि कोई नहीं हो तो सर्वदा महाराज भी मंगा देते हैं लोगों को, उनसे भी कह देंगे तो वो भी मंगा लेंगे। बिस्तर पर पड़ा हुआ ऑपरेशन के लिए गया हुआ व्यक्ति भी अच्छा होकर आ गया है। ठीक है, और मां अगरबत्ती जला करके, देखिए मां अगरबत्ती जला करके उसकी शक्ति जब ऊपर जाने लगे 3 मिनट के बाद दोनों हाथों को खूब रगड़िए और जहां तकलीफ है हाथ वहीं पर रख करके आराम से सो जाइए। ठीक है, ठीक, चलिए। तेल मरचा मसाला दे दो मत। अब आप लोग बंद करें क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। गुरुजी हमारे गले में एलर्जी है। एलर्जी कहीं भी हो, इम्यूनिटी कमजोर होती है तो एलर्जी होती है। तो उसके लिए जब सुबह उठेंगे, सुबह बिस्तर से जितनी प्रक्रिया हमें बताए हैं करेंगे, जब वह पानी और नींबू पिएंगे पेट साफ होगा और मां अगरबत्ती जलाकर ध्यान होगा, गुरु मंत्र जाप होगा, तो मन चारों ओर से हट करके सदगुरु और मां में लगेगा। जब लगेगा तो जो वैश्व शक्ति आती है वह विश्व शक्ति आपको वहीं पहुंचेगी जहां बीमारी आपको ठीक कर रहा है, ठीक हो जाएगा। वैसे एलर्जी के लिए तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता साथ शहद मिलाकर खाना चाहिए और च्यवनप्राश। ठीक है, चलिए चलिए अब समापन करते हैं। ठीक ना, चलिए। जय जगतारणी भव भयहारिणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगतारणी भव भयहारिणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे
सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुरमारणे दुःख निवारण सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेदम धारी ब्रह्म अवतारी भाग्य विधाता नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्मयावतारी सद्गुरु चरणम कोटि नमः। जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु चरण जय कोटि नमः। जय चक्रधारी सत्यावतारी सद्गुरु चरणम कोटि नमः। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल कराल प्रभु कोटि नमन। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सद्गुरु चरणम कोटि नमः। जय रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरणम कोटि नमन। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरणम कोटि नमः। जय अम्बे अवतारणी माँ ब्रह्मचारिणी सद्गुरु चरणम कोटि नमन। जय अम्बे अवतारणी माँ ब्रह्मचारिणी मातु चरण जय कोटि नमः। शंख ध्वनि जय जगतारणी भव भयहारिणी। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव। ओम नमः शांति शांति शांति। फिर कब मिलेंगे? 6 जब बजेंगे। नहीं नहीं, फिर कब मिलेंगे? 7 जब बजेंगे। 6 साढ़े 6 बजे आप लोग आ जाएंगे, हम समय से आ जाएंगे। आज अंतिम धर्म सत्संग का अंतिम दिन है इस बसंती नवरात्र का। आप लोग समय से आ जाएंगे।
फिर शेष बातें बताएंगे। ओम नमः। हाँ देखिए, आज भी आप लोगों का यह कार्यक्रम अमर उजाला मऊ पापों से मुक्ति के लिए दूसरों की सहायता जरूरी। यह वाराणसी में है, फोटो दूसरे का है, समाचार का। और फिर हिंदुस्तान वाराणसी, इसमें भी लिखा है धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम में आयोजन, श्रद्धालुओं ने ध्यान कर कथा का किया रसपान। फिर जन संदेश टाइम मई बलिया, इसमें भी फोटो सहित दिया है। क्रोध और अहंकार के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है, सदगुरु महाराज। फिर आपका गोरखपुर महाराजगंज देवरिया आज जनपद में, आज वाले पेपर में चौथे पेज में दिया गया है। इसमें भी बहुत बढ़िया फोटो दिया है, बहुत लंबा चौड़ा में। भक्ति के बल पर पाप धीरे धीरे कम हो जाता है, सदगुरु। फिर मऊ तरुण मित्र जौनपुर जिला से निकला है 10 दिवसीय महायज्ञ के 7-8वें दिन भक्तों की संख्या में रही बढ़ोतरी। इसी के साथ साथ हम लोग इसके अथक प्रयास कर रहे आचार्य विश्वामित्र जी को हम लोग सच्चे हृदय से अपना अभिनंदन और उनका स्वागत प्रेषित करेंगे। ठीक। ओम नमः शांति।